बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग ये समझते हैं कि गालिबन तर्जुमा करना भी कंपोजिंग या प्रूफ रीडिंग की तरह का एक काम है, जिसमें मुतरजिम सिर्फ एक क्लरिकल काम करता है कि किसी दूसरी जबान की कोई तसनीफ उठाई उसने, कोई तहरीर उठाई उसने और अपनी जबान में नकल कर दिया। ऐसा नहीं है। अच्छा मुतरजिम वो होता है जिसको अपनी जबान पे पूरी तरीके से अबूर होता है, अल्फाज से खेलना जानता है और जो मतन है उसको एक नए माहौल की मुताबिकत में लेकर आता है। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि किसी एक जबान में लिखी हुई किताब जब तर्जुमा होती है तो दूसरी जबान में वो जाकर अदब का शाहकार बन जाती है। जिस तरीके से हिंदुस्तान के एक सीनियर मुसलमान अफसर जनाब मूसा रजा साहब की अंग्रेजी में याददाश्तें थी, ऑफ नवाब्स एंड द नाइटिंगेल्स। अंग्रेजी जबान की किताब दरअसल उनके मुशाहिदात पर मबनी थी, लेकिन जब इस किताब का तर्जुमा एक पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट शामुल फारूकी साहब ने बुलबुले नवाब की के नाम से किया, तो उस तर्जुमे में जो जबान की शुगुफ्तगी थी और जिस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल था, उसने इस किताब को उर्दू जबान में एक शाहकार बना दिया। खैर, ये तो एक अलग से बात आ गई। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बाज़ तराजिम असल मतन से बहुत आगे निकल जाते हैं, और कभी कभार तो ये होता है कि जिस किताब से तर्जुमा किया है लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन तर्जुमा जो है वो तारीख में जिंदा रह जाता है, जिसकी सबसे उम्दा मिसाल कलीला और दमना है। अब ये किताब तहरीर तो हुई थी बहुत कदीम जमाने में संस्कृत जबान में, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि संस्कृत से इसका तर्जुमा हुआ फारसी या पहलवी जबान में, और फिर जब उसका तर्जुमा हुआ है अरबी जबान में तो वो दुनिया भर में एक क्लासिकल शाहकार बन गई। आज असल संस्कृत का जो मुसव्वदा था इस किताब का वो कहीं मौजूद नहीं, और संस्कृत की किताब का जब फारसी या पहलवी जबान में तर्जुमा किया गया वो भी कहीं शायद मौजूद नहीं। लेकिन जब इसका तीसरी बार तर्जुमा हुआ अरबी जबान में कलीला और दमना के नाम से, तो ये अदब का शाहकार बन गई, और फिर जितने तराजिम हुए वो उसी तर्जुमे की मदद से किए गए, और एक दो नहीं दुनिया भर की 40 जबानों में तर्जुमे हुए। यूं संस्कृत जबान में लिखी हुई इस किताब जब अरबी में तर्जुमा हुई तो अरबी अदब का शाहकार बन गई। एक बहुत ही दिलचस्प किताब है। कलीला और दमना का बुनियादी ख्याल वो हिकायतें हैं जो जानवरों की जबान में जानवरों ने एक दूसरे से बयान की। इस वक्त मेरे हाथ में कलीला और दमना का उर्दू तर्जुमा है जो बयान नौ है अरशद अली साहब का। इसके मैं कुछ इब्तिदाई सफ़ात पढ़ के सुनाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा होगा इस किताब की अहमियत का और इस किताब के अंदर हिकमत का। आइए सुनते हैं। शुरू किस्सा राय दावशलीम और बेत पाए हकीम का। वजीर ने कहा, मैंने आलिम फाजिल लोगों से सुना है कि हिंदुस्तान के एक बादशाह राय दावशलीम निहायत आकिल व बालिग और रैयत नवाज था। उसकी फौज जंगी मर्दों, जरी सिपाहियों और 10,000 मस्त हाथियों से आरास्ता थी। उसके उमरा और वज़रा जहांदीदा साहिब राय और तजर्बेकार थे। एक दिन किसी जश्न की तैयारी के सिलसिले में मजलिसे मुशावरत आरास्ता थी। हर तरह की बातें हो रही थीं। होते होते गुफ्तगू का रुख बख्शिश और सखावत की तरफ मुड़ गया, और अरस्तू के कौल बेहतर सिफात इलाही से जूद है पर बहस होती रही। उसके हुस्न खूबियां खुलकर बयान हुई। बादशाह ने जब सखावत और बख्शिश के औसाफ सुने तो उसके दिल में इस सिफत को अपनाने का जोश पैदा हुआ।
चुनांचे उसने मुलाजमों को हुक्म दिया कि खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएं। हर छोटे बड़े और अमीर और गरीब को उससे फैज़याब किया जाए। दिन बख्शिश और सखावत करने में गुजरा। रात हुई, बादशाह सोने के लिए बिस्तर पर पहुंचा। ख्वाब में उसने एक नूरानी बुजुर्ग को देखा जो कह रहा था कि एक खजाना तो तूने आज खुदा की राह में लुटाया है, अब मशरिक की तरफ सफर कर, वहां एक खजाना और मुफ्त की दौलत तेरी मुंतजर है और इसे के पाने से तेरा दर्जा बढ़ जाएगा। जब बादशाह ने यह खुशखबरी सुनी तो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। अलग सुबह सवार होकर जानिब मशरिक चल पड़ा। शहर से निकलकर जंगल में पहुंचा। चारों तरफ मंजिल की तलाश में देखता जाता था। अचानक उसे एक पहाड़ नजर आया जिसके दामन में एक दरवेश खुदा मस्त बैठा हुआ था। बादशाह का दिल उसकी तरफ माइल हुआ और उसके पास चला गया। दरवेश ने बादशाह की गरज मालूम करके कहा, अगरचे फकीरों के झोंपड़ों को बादशाहों के महलों से कोई निस्बत नहीं होती, फिर भी बादशाह अपनी रस्म के मुताबिक फकीरों पर नजर करम करते हैं और उन्हें अपनी मेहमानी का शर्फ बख्शते हैं। चुनांचे बादशाह वहां उतरा, उसके करीब बैठ गया। कुछ देर बाद जब बादशाह ने जाने का इरादा किया तो फकीर मुआजत करके कहने लगा कि मुझ फकीर से तेरी मेहमानी तो हो नहीं सकती, लेकिन ये हकीर सा तोहफा जो मुझे मीरास में बाप दादा से मिला है हाजिर है। ये एक गंजनामा है जिसका मजमून ये है कि इस गार के कोने में एक बड़ा खजाना है जिसमें बेशुमार हीरे और जवाहिर हैं। मुझे चूंकि कनात की दौलत मिली हुई है इसलिए मैंने इसकी परवाह नहीं की। अगर आप तवज्जो करें और अपने मुलाजमीन को हुक्म दें ताकि वो इस खजीने को तलाश करके दाखिले खजाना करें और आप इसे मुनासिब कामों में खर्च करें। मुलाजमीन खजाने की तलाश में गार को खोदने लगे। थोड़े अरसे के बाद निकाल कर बादशाह के हुजूर में लाए। इस खजाने में एक जड़ाव संदूकचा जिसे फौलादी ताला लगा हुआ था भी निकला, जिसकी चाबी तलाश करने के बावजूद न मिली तो उसे तोड़ दिया गया। उसके अंदर एक डिब्बा निकला। इस डिब्बे में से एक डिबिया निकली और डिबिया के अंदर एक रेशमी रुमाल पर एक तहरीर लिखी हुई थी। अब उस तहरीर को पढ़ने के लिए आदमी की तलाश हुई जो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब हुआ। उसने बड़े तामुल और गौर से पढ़कर सुनाया, मैं होशंग बादशाह हूं, इस खजाने को अमानत रखता हूं एक बड़े बादशाह के लिए जिसका नाम दावशलीम है, और एक वसीयतनामा जरो जवाहिर के दरमियान रखा हुआ है कि जब वो खजाना उठावे उस वसीयत नामे को देखे और सोचे कि जरो जवाहिर पर फख्र करना दानाओं का काम नहीं, क्योंकि ये आनी जानी चीज है, हर रोज एक के हाथ लगती है, हर किसी से वफा नहीं करती, लेकिन ये वसीयतनामा एक दस्तूरुल अमल है। बस इस बादशाह के लिए जरूरी है कि मुताबिक इसके अमल करे और यकीन जाने कि अगर उसने इन 14 उसूलों पर अमल किया तो उसकी हुकूमत और उसकी सल्तनत की बुनियाद हमेशा मजबूत और पायदार रहेगी। पहला असूल ये है कि जिस मुलाजिम को अपने मुलाजमों में से ऊंचा ओहदा और तरक्की दे, किसी की चुगली से उसे नीचे न गिराए, क्योंकि जो शख्स बादशाह का मुकर्रब होता है उसके बहुत से हासिद पैदा हो जाते हैं। दूसरा असूल यह है कि चगलखोरों और सुखनसाजों को अपनी महफिल में जगह न दे, क्योंकि ये लोग फितना और जंग का सबब बनते हैं, बल्कि जिसमें ये बदसिफत हो उसका कला कमा कर दे ताकि दुनिया उनके शर से महफूज रहे।
تیسرا اصول یہ کہ وزراء اور اراکین سلطنت میں اتفاق و یکجہتی پیدا کرے تاکہ ہر مشکل کا مقابلہ آسانی سے ہو جائے۔ چوتھا اصول یہ کہ دشمن کی چاپلوسی اور نرمی سے مغرور نہ ہو، ہر چند خوشامد کرے، دور اندیشی سے اس پر اعتماد نہ کرے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ جب مطلب حاصل ہو جائے تو اس کی حفاظت میں غفلت نہ کرے۔ چھٹا اصول یہ کہ کاموں میں جلدی نہ کرے بلکہ ہر کام میں آہستگی اور تامل کرے۔ جلدی کا نقصان اور آہستگی کا فائدہ بے حساب ہے۔ ساتواں اصول یہ کہ ہر گرہ کو تدبیر سے کھولے، جب بہت سے دشمن جان کے درپے ہو جائیں تو انہیں الگ الگ کر کے ان سے نپٹے۔ آٹھواں اصول یہ کہ کینور آدمی سے احتراز کرے، اس کی خوشامد پر نہ پھولے۔ نواں اصول یہ کہ عفو و بخشش کو عادت بنا لے اور تھوڑی سی غلطی پر ملازمین کو سزا نہ دے۔ بعض مقربان درگاہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دے تاکہ اسے تقویت حاصل ہو۔ دسواں اصول یہ کہ کسی کی اذیت کے درپے نہ رہے، کیونکہ دارالمکافات ہے، نیکی کے بدلے نیکی اور بدی کے بدلے بدی ملتی ہے۔ 11واں اصول یہ کہ لوگوں کو وہ کام نہ بتائے جس کا بوجھ وہ نہ اٹھا سکتے ہوں۔ 12واں اصول یہ کہ اپنے آپ کو حلم و بردباری سے آراستہ کرے۔ 13واں اصول یہ کہ اپنے ارد گرد امانت دار اور صاحب کردار لوگوں کو جمع کرے اور اہل خیانت سے کنارہ کش رہے۔ 14واں اصول یہ کہ ضروری ہے کہ زمانے کی سختیاں اور دنیاوی تکالیف میں رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ بیان کیے ہوئے ایک ایک اصول کے ساتھ ایک ایک کہانی وابستہ ہے۔ اگر بادشاہ ان کہانیوں کی تفصیل جاننا چاہتا ہے تو سراندیپ کے پہاڑوں کی طرف متوجہ ہو جائے، یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ جب اس دانا نے نوشتے کا مضمون پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے اسے انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کیا اور اس پرحکمت مخطوطے کو اپنا رہنما بنایا اور بطور شکر گزاری جو دفینہ ہاتھ لگا تھا سب مستحقین کو دے دیا تاکہ ہوشنگ کی روح کو ثواب پہنچے۔ اب وہ واپس دارالحکومت آیا اور 2 دانا شخصوں کو بلا کر کہا کہ پہلے میں تمہارے مشوروں سے مستفیض ہوتا رہا تھا، اب اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، اگرچہ سفر میں بے شمار فائدے ہیں لیکن محنت اور تکلیف بھی زیادہ ہے، اور دانا کہتے ہیں کہ نقد لذت کو ادھار کے مفاد پر قربان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ حالت ہوگی جو اس کبوتر کی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، وہ کس طرح ہے؟ تو تمہید یہاں پہ ابھی روکتا ہوں میں، اور اس کے بعد پھر حکایتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک ایک کر کے بڑی دلچسپ حکایتیں ہیں۔ اور آپ سے میں کہوں گا کہ کلیلہ و دمنہ ایک بہت عمدہ کتاب ہے۔ ابھی جو ہم نے اس کے پڑھے تھے 14 حکمرانی کے اصول، میرا خیال ہے کہ اس دور کے جو حکمران ہیں ان کو یہ اصول پڑھنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس دور کے حکمرانوں کو یہ اصول پڑھنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے کارپوریٹ ایگزیکٹوز کو، ایک اچھے تاجر کو، ہر وہ شخص جو کہ دوسروں کے ساتھ کسی قسم کے لین دین اور معاملات کرتا ہے، اس کو کلیلہ اور دمنہ کے یہ 14 بنیادی اصول لازمی پڑھ لینے چاہیے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔